तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आप जो देख रहे हैं जर्जर स्थिति के जो महल में अभी मैं खड़ा हूँ, यह महल आज का नहीं है दोस्तों। यह महल लगभग 400 से 500 ईसा पूर्व का यह महल है। और यह मैं बता कैसे रहा हूँ कि मुझे यहाँ एक शिलालेख मिला था जो कि आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और उस शिलालेख को मैंने गूगल पर सर्च किया तो उसमें मालूम चला कि फारसी और मुगली भाषा और देव भाषा, जिसे हम संस्कृत भी कहते हैं, वो तीनों भाषाओं का मिश्रण था। इसकी वजह से हमें मालूम चला कि यह 400 वर्ष पुरानी हवेली है। और जो शिलालेख मिला वहाँ पे, यहाँ पे कुएं के पास में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उस शिलालेख के हिसाब से 400 साल पुरानी बिल्डिंग यह है। और यह देख सकते हैं आप यह कितनी जर्जर स्थिति में है। ऊपर का जो छत है यह देख सकते हैं कि क्रैक हो चुका है। और छोटे छोटे ईंटों के माध्यम से यह, जिसे हम आरबी लिंटर बोलते हैं, अभी तो हम लोग मॉडर्न जमाना में जी रहे हैं तो आरसीसी का लिंटर डलवा रहे हैं। पहले एक जमाना हुआ करता था कि गाटर के माध्यम से, ये जो लकड़ी है ये किसी जंगली लकड़ी का गाटर इस्तेमाल किया गया है, जैसे चीड़ हो गया, शीशम हो गया, या और कोई जंगली लकड़ी थी जिसे मुझे नाम भी नहीं मालूम होगा। ऐसी लकड़ी का उपयोग करके जो सालों साल तक सड़े नहीं, गले नहीं, उसके माध्यम से लिंटर रोका गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस महल के जो मालिक हैं वह पुत्र या कोई पुत्र, उनके पुत्र का पुत्र भी यहाँ पर राज नहीं कर पाया। उनके पुत्र की पुत्री, मतलब पुत्री होती थी, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री है। और इनकी यहाँ 3 हवेलियाँ हैं। यह हवेली आनापुर में पड़ती है जो कि जिला प्रयागराज, स्टेट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। भोजपुरी फिल्म स्टार कल्लू अकेला, अरविंद अकेला की यहाँ पर, कल्लू अकेला और अरविंद अकेला जो भोजपुरी एक्टर स्टार हैं, उनकी मूवी यहाँ पर शूट हो चुकी है। ये जो दिखा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट बगल में लगा दूंगा। यहाँ पर उस साइड में दिखाइए, उस साइड का भी लोकेशन इसमें ऐड था। और यह रानी इंद्रावती का महल है जो आनापुर में IKM इंटर कॉलेज है, वो इन्हीं का वह कॉलेज है। और पता नहीं कितने दिन से आज महाविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, IKM महाविद्यालय, इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। और आज से नहीं, जब गांव रूरल एरिया में, कस्बों में कॉलेज नहीं हुआ करते थे, उस टाइम से यहाँ पर कॉलेज है, क्योंकि अंग्रेज के जमाने से पहले का यहाँ कॉलेज है। और मैं आपको अनुमान लगाइए ईंटों का देख करके, आप गूगल भी कर सकते हैं। यह ईंटें लगभग 400-500 वर्ष पूर्व पकते थे, जो कि भट्ठे में नहीं पकते थे। पजामा लगाया जाता था, उसे पजामा बोलते हैं हिंदी। सांप की आकृति का डिजाइन है, यहाँ पर पंखुड़ियाँ हैं और ये फूल है। एक हिसाब से जैसे सनफ्लावर, सूरजमुखी होता है, उस हिसाब का बनावट है। अगर गौर से देखेंगे तो सांप के जैसे भी उपयोग यहाँ पर है। लेकिन कुल मिला के ये समझिए कि एक हिंदू पौराणिक कहानियों में जो आपको कलाकृतियां देखने को मिलती थी, उसका उपयोग यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, फूलों की पत्तियों, जैसे फूलों में पत्ती होती है, पत्तियों का डिजाइन यहाँ पर क्रिएट किया गया है बगल में। यहाँ पर भी जो बनावट देख रहे हैं, यह बनावट ये आज की बनावट नहीं है दोस्तों। इसमें देखिए, कहीं आपको सरिया देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इसमें सरिया देखने के लिए, मजबूती के लिए। आज हमें मकानों में अच्छी उच्च तकनीकी का उपयोग करते हुए मकान बनाते हैं और उसमें सरिये का प्रयोग करते हैं। आज तो स्टील का भी लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें देखिए, भले जर्जर अवस्था में है, 400 साल 500 साल पुराना हो गया है, लेकिन पत्थरों का बनाया हुआ है, पूरी तरीके से आज भी नहीं गिरा हुआ है। अगर यह पुरातत्व विभाग में चला जाए, उनके संरक्षण में चला जाए और इसकी देखभाल किया जाए, तो आप यह समझ सकते हैं कि यह कितने डिजाइन और कितने अच्छे तरीके से यह बनाया गया है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, बने रहिए वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आइए हम नीचे चलते हैं। रानी स्नान करने के लिए आया करती थी। और एक सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों यहाँ की, कहानी यह है कि यहाँ पर रानी एक बड़ी मछली पाल के रखी थी। वह जो बड़ी मछली थी, उसके नाक में एक स्वर्ण मुखी नथनी पहनाई गई थी, जो उसके नाक में पहनाई गई थी। और रानी जब यहाँ उनका समय होता था यहाँ पर स्नान करने का, जब यहाँ स्नान करने के लिए आती थी भोर में, देव बेला में, संस्कृत में देव बेला यानी मॉर्निंग टाइम, देव बेला में जब स्नान करने के लिए आती थी, तो जल की निकासी जो है यहाँ पर आती थी और यहीं से वो बस जल होके चला जाता था। तो यहाँ पर लगा दूंगा, कसमें वादे यहाँ पर शूट हुई थी। उसके बाद दूसरी फिल्म शूट हुई थी, उसका नाम अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन दूसरी फिल्म भी कल्लू अकेला की यही इसी स्थान पर शूट हुई थी।
जो अभी मैंने आपको बिल्डिंग दिखाया था, जिस बिल्डिंग में अभी एक्सप्लोर कर रहे थे हम, तो उस बिल्डिंग तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक बैठका नुमा यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये इसमें देख सकते हैं कितनी पतली पतली ईंटें लगाई गई हैं। 1 अंगुल की चौड़ाई, लगभग आधी की जो लिंटर पड़ती थी, छत पड़ती थी आरबी की, उस स्क्वायर साइज में मतलब ऐसे करके ईंटों का चयन ऐसे ऐसे किया जाता था। स्क्वायर साइज में ईंटें रखी जाती थी आरबी लिंटर के लिए। सरियों के बीच में जो पहले सलिया रखी जाती थी, स्क्वायर बनाया जाता था, फिर उसके बाद ईंटें रखी जाती थी। अब तो दोस्तों आरसीसी का लिंटर पड़ने लगा है। पहले आरबी का जब पड़ता था तो ईंटें स्क्वायर साइज में रखी जाती थी। मैं अपने शुद्ध की बात बता रहा हूँ, जब जहां तक मुझे जानकारी थी। लेकिन इसका जो लिंटर पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका गोलाई में ईंट रखी गई है। जैसे किसी कुएं में रखी जाती है, किसी कुएं की चुनाई होती है। कुआं मतलब इनारा, वेल, वाल, उसे आप समझ सकते हैं, जो पानी पीने के लिए पुराने जमाने में बनाया जाता था। आज तो हैंडपंप या समरसीबल का उपयोग किया जाता है। तो उसकी जो चुनाई होती थी, ये देख सकते हैं, गोलाकार जो चुनाई है, इसकी गोलाकार में चुनाई हुई है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये जो बना है, यहाँ पर जैसे आज के टाइम पे फैन लगाने के लिए एंगल लगाया जाता है और लोग फैन लगाते हैं, तो उस टाइम पे फैन नहीं हुआ करता था, लेकिन बड़ा सा पंखा जो देखते हैं राजाओं महाराजाओं का, बड़ा सा पंखा हिलाया जाता था। तो इसमें पंखा सेट हुआ करता था और डोरी के माध्यम से जब दासियां होती थी, रानी यहाँ पर आती थी कपड़ा बदलने के लिए नहाने के बाद, तो ये ऐसे ऐसे करके जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, वो बनाया, यहाँ पर पंखा चलाया जाता था। जानकारी आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पर बगल में ही एक मंदिर है, और दोस्तों उस मंदिर का जो छत्र था वो स्वर्ण छत्र था, सोने का छत्र से वह सजाया गया था। और आज वह मंदिर जर्जर अवस्था में आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसका स्वर्ण पदक जो था, स्वर्ण पताका जो सोने का छत्र था, वो आज के टाइम पे नहीं है। पहले उसे चोर चोरी करके ले गए थे। यहीं बगल में आनापुर चौकी है, उनके संज्ञान में जब आया, धीरे धीरे जांच हुई, हालांकि वह स्वर्ण पदक जो था वापस आया, लेकिन आज भी उस मंदिर के ऊपर वह स्वर्ण पदक दोबारा से सजाया नहीं गया। आइए मैं वह मंदिर आपको दिखाता हूँ। आइए, तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा बाहर आए। इतना बड़ा स्वर्ण का एक मटके के रूप में ऊपर एक छत्र के रूप में बनाया गया था, वहाँ पर कौन विराजमान था। और यह मंदिर था, पहले पुराना मंदिर था। इस मंदिर से जो मूर्ति थी उसको एक्सचेंज करके यहाँ बगल में मणिमाणुका है, वह पुरानी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 400 साल पुराने मंदिर है। और उस मंदिर का छत पर जम गया है और इसे अभी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। और ऊपर ही स्वर्ण पदक था। इस चिलचिलाती धूप में दोस्तों मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 35 से 36 डिग्री का टेम्परेचर है। और मैं यह वीडियो अभी आनापुर जिला प्रयागराज स्टेट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह मौजूद है स्थान। आप चाहें तो लोकेशन सर्च कर सकते हैं, IKM इंटर कॉलेज। यहाँ पर आने के लिए IKM इंटर कॉलेज गूगल पे सर्च करेंगे तो यहीं पर आएंगे। और इसके बगल में यह जो स्थान मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यह स्थान वहीं पर है।